ये रहा है। क्या आप लोग ये तय करते हैं कभी अपनी मीटिंग में, क्योंकि आप सभी लोग बड़े बड़े चेहरे हैं और इंडस्ट्री का हिस्सा हैं, कि हमें कहाँ जाना है, हमें क्या करना है, हमें किस चीज़ को अपनी टारगेट ऑडियंस तक ले जाना होगा, और अगर ऐसा तय करते हैं तो क्या उसमें डिस्कशन में आता है कि हमें ऐसे देशों को लेकर क्या सोचना चाहिए? मुझे लगता है राजीव जी कि अब ये बात आएगी डिस्कशंस में। अभी तक मौका नहीं था, शायद इतनी क्लैरिटी नहीं थी, लेकिन अब जैसे टर्की ने ये पक्ष चुना है, मैं पहले बोल चुकी हूँ कि पक्ष उन्होंने चुना है, ये तो सिर्फ हमारा रिस्पांस है बहिष्कार का। तो अगर सिने जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है वो ये तय कर देती है कि हम यहाँ वहाँ शूट नहीं करेंगे, वहाँ के आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे, अपने आर्टिस्ट वहाँ नहीं भेजेंगे, तो ये बहुत ही बड़ी प्रतिक्रिया है। और ये अब तो डिस्कशन में ज़रूर आएगा। इसका न आना मेरे, और जो हमारे सारे साथी बोल चुके हैं कि राष्ट्रीय हित में हम ये एक ऐसा समय है जो कोई देयर इज नो क्वेश्चन कि हम भारतीय होके कहाँ पे खड़े हैं, क्या सपोर्ट करेंगे, किसी के मन में कोई शंका नहीं कि हमारे देश को हमारी ज़रूरत है और हम किस प्रकार से अपनी हम कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। वंदना जी, मुकेश जी और कपिल जी, आप तीनों जुड़े एक ऐसे मुद्दे पर जिस पर अक्सर लोग बोलने से बचने की भी कोशिश कर जाते हैं, लेकिन खुलकर विचार रखे। बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। उधर चांदनी चौक लोकसभा सीट से सांसद प्रवीण खंडेलवाल का कहना है कि यात्रा बहिष्कार का तुर्की के इकोनॉमी पर बहुत ही बुरा असर पड़ेगा, खासकर वहां के टूरिज्म सेक्टर को नुकसान पहुंचेगा। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के भाईजान तुर्की और अजरबैजान ने पाकिस्तान के साथ जो निष्ठा निभाई है, इसे लेकर के भारत में गुस्सा है और लगातार उसका विरोध हो रहा है। तुर्की और अजरबैजान की जो प्रोडक्ट्स हैं या उसके साथ जो निर्यात आयात हो रहा है, इस संबंध को लेकर के लगातार व्यापारी विरोध कर रहे हैं, भारत सरकार से भी गुहार लगा रहे हैं। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए दिल्ली बीजेपी के सांसद, जो कैट के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, प्रवीण खंडेलवाल जी हैं। प्रवीण खंडेलवाल जी, आप लोग ने प्रधानमंत्री को भी पत्र लिखा है, क्या मांग है? देखिए, हमारा ये मानना है कि जो देश भारत के खिलाफ खड़े हैं उनके साथ हम कारोबार नहीं कर सकते, उनके साथ हमें पर्यटन भी नहीं करना चाहिए। इसीलिए कन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने कल देश के व्यापारियों से और सभी लोगों से आग्रह किया कि तुर्की और अजरबैजान की यात्राओं का बहिष्कार करें। कल 16 तारीख को दिल्ली में देश के प्रमुख व्यापारी नेता इकट्ठा हो रहे हैं और अंतिम रूप से निर्णय लेंगे कि तुर्की और अजरबैजान के साथ जो हमारे व्यापारिक संबंध हैं, जो व्यापारी आयात निर्यात करते हैं, उसको भी व्यापारी अपनी ओर से खत्म करेंगे। ना इन देशों से कोई सामान मंगवाएंगे और ना इन देशों को कोई सामान निर्यात करेंगे। जो भारत का दुश्मन है वो भारत के व्यापारी का भी दुश्मन है। कितना व्यापार होता है दोनों देशों से? देखिए, 2024-25 के आंकड़ों की मैं बात करूं तो भारत से तुर्की को लगभग 5.2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ, जबकि इंपोर्ट 2.84 बिलियन डॉलर का हुआ। और अगर अजरबैजान की बात करें तो अजरबैजान को लगभग 86 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट हुआ और 1.93 मिलियन डॉलर का हमने इंपोर्ट किया। तो ये व्यापार भी बंद होगा। इसके साथ साथ जो टूरिज्म का व्यापार है लगभग 300 मिलियन डॉलर का प्रतिवर्ष दोनों देशों का, वो भी बंद होगा। तो उससे तुर्की और अजरबैजान की अर्थव्यवस्था और व्यापार की कमर पूरे तौर पर टूटेगी और आप देखिएगा कि उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा भारत के साथ न खड़े होने का, भारत का विरोध करने का। क्योंकि भारत ने उस मुश्किल घड़ी में भी तुर्की का मदद किया, क्योंकि उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ऑपरेशन दोस्त चलाया और जब उनको हमारी ज़रूरत थी तब उन्होंने नहीं मांगा, प्रधानमंत्री जी ने आगे बढ़ करके उनको सामान दिया, उनकी मदद करी। आज उनका फर्ज बनता था कि वो भारत के साथ खड़े होते, लेकिन वो भारत के साथ खड़े नहीं हुए, भारत के खिलाफ खड़े हुए। उसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। तो आप लोग क्या प्रोटेस्ट करेंगे सारे व्यापारी मिलकर के? अब कल हमारी बैठक होगी
उसमें निर्णय होगा कि हमें इस सारे विषय पर क्या करना है। लेकिन इसके इतर अगर हम बात करें कि आपने देखा होगा कि पिछले महीने विधायिका और न्यायपालिका को लेकर के राजनीति हुई। बीजेपी के सांसद हों या जगदीप धनखड़ हों, तमाम ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को, राज्यपाल के फैसले को लेकर के सवाल खड़े किए। कहा कि विधायिका का जो काम है वो काम करने देना चाहिए। आज सुप्रीम कोर्ट में राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से 14 सवाल पूछे हैं कि आप इसका व्याख्या करके बताएं, और उन्होंने विरोध भी जताया। क्या कहेंगे? देखिए, ये राष्ट्रपति का विशेष अधिकार है, और यदि भारत के राष्ट्रपति जो सर्वोच्च कमांडर हैं, अगर उन्होंने कोई प्रश्न पूछे हैं तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर अवश्य देना चाहिए। क्योंकि इसमें देखा कि लोगों, जगदीप धनखड़ ने भी कहा कि सर्वोच्च हमारी जो है सो संविधान है, हमारा संसद सर्वोच्च है। निशिकांत दुबे ने भी कहा कि अगर ऐसा है तो संसद को ही बंद कर देना चाहिए। देखिए, मुझे लगता है कि हमारा संविधान बड़ा स्पष्ट है, जिसमें कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका सबके अधिकार बड़े स्पष्ट हैं। कभी कभी अति उत्साह में उस मर्यादा का उल्लंघन होता है। मुझे लगता है कि मर्यादा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इसके अलावा ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, वहीं कांग्रेस जय हिंद यात्रा निकाल रही है। लेकिन इसी बीच कर्नल सोफिया को लेकर के बीजेपी के जो मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उन्होंने जो बयान दिया है विजय शाह, उसके बारे में क्या मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि हमारी जो सेनाएं हैं उनका शौर्य है, उनका पराक्रम है, और सेना किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करती है। तो इसलिए वो उनका निजी बयान हो सकता है, मैं उनके बयान से सहमत नहीं हूँ। चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरा